से चलते रहते हैं, टेस्ट के अंदर मान लो आपके मार्क्स गिर रहे हैं, तो इससे हताश नहीं होना है आपको। आपको प्रिपरेशन लगातार जारी रखनी है टिल द नीट एग्जाम, यानी 4 मई तक को आप तक आपको नीट की प्रिपरेशन करते रहना है। ये नहीं है कि आपका ये डिसाइड नहीं होता कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है इस नीट 2025 में। इसके साथ ही आप प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, इसके साथ-साथ हमें क्या है कि गाइडलाइंस होती है, जो एनटीए की जो गाइडलाइंस है, उनको भी फॉलो करना होता है। देखिए, जो बोनस मार्क्स होते हैं, बोनस मार्क्स बहुत सारे बच्चों ने सुना नहीं होगा, बोनस मार्क्स क्या होते हैं? होता है नीट 2022 में ऐसा हो गया था कि मुझे है ना बोनस मार्क्स का पता नहीं था। तो मैंने जो क्वेश्चन था ना, वो एनटीए का रॉन्ग क्वेश्चन था वो। किसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करते हैं, तो उसके आपको 4 मार्क्स प्लस होते हैं, ठीक है? और अगर आप किसी क्वेश्चन का अगर इनकरेक्ट जवाब देते हैं ना, तो उसके -1 रिडक्शन होते हैं। रिडक्शन होता है, एक नंबर माइनस में जाता है। फिर आपको है ना, जैसे आपका सिलेक्शन होगा ना, भले ही आप इस समय है ना अकेले होंगे, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हुई है। क्योंकि मैंने इतने अटेम्प्ट दिए हैं ना, मेरे को जितना फेल्यूर हुआ, उसमें मैंने महसूस किया है ये, और जब मैं सक्सेस हुआ, उसमें Hi मैंने महसूस everyone, किया। welcome once again to my channel. I am Choturam Saini, MBBS first year student of MRM Medical College, Ahmednagar, UP. तो सब लोगों ने नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबने फिल कर दिया होगा और प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। और देखिए यार, अगर अप डाउन ये चलते रहते हैं टेस्ट के अंदर, अगर मान लो आपके मार्क्स गिर रहे हैं, तो इससे हताश नहीं होना है आपको। आपको प्रिपरेशन लगातार जारी रखनी है टिल द नीट एग्जाम, यानी 4 मई तक को आपको नीट की प्रिपरेशन करते रहना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे हताश हो जाए कि गिव अप करना शुरू कर दे कि पता नहीं यार कैसा पेपर आएगा, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे टेस्ट के अंदर। तो ये सारी चीजें मेरे साथ भी हुई हुई है, बट आपके सॉल्यूशन यही है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखना। टेस्ट के अंदर मार्क्स अप डाउन चलते रहते हैं, बट इससे ये नहीं है कि आपका ये डिसाइड नहीं होता कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है इस नीट 2025 में। देखिए, पेपर जो उस समय आता है, तो उस समय हो सकता है मतलब इस समय जो पेपर आ रहा है, ये जो टेस्ट में डालते हैं, तो हो सकता है थोड़ा टफ आ जाए पेपर। पर जो नीट का जो पैटर्न होता है ना, वो थोड़ा उस तरह से आता है जैसे लास्ट ईयर था पेपर। तो ऐसे घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि पेपर किस तरह से आएगा नीट 2025 में। तो पेपर वैसे ही आने वाला है जैसे लास्ट ईयर आने वाला था। बस आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो, और जो भी जिस तरह से आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, बस उसको बनाए रखो। बस ऐसे ही हताश नहीं होना है, और बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना। ठीक है? और इसके साथ ही आप प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, इसके साथ-साथ हमें क्या है कि गाइडलाइंस होती है, जो एनटीए की जो गाइडलाइंस है, उनको भी फॉलो करना होता है। देखिए, जो बोनस मार्क्स होते हैं ना, बोनस मार्क्स हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने सुना नहीं होगा बोनस मार्क्स क्या होते हैं। जो नए बच्चे होंगे, और बहुत सारे जो भी है रिपीटर बच्चे भी हैं, उनको भी नहीं पता होता कई बार कि यार ये बोनस मार्क्स क्या होते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में इस बोनस मार्क्स मार्क्स के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको इसके बारे में पता लगे, और आप है ना जो गलती ना कर पाओ। मतलब आपको इसके बारे में पता होगा ना, तो बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मेरे साथ क्या होता है, नीट 2022 में ऐसा हो गया था कि मुझे है ना बोनस मार्क्स का पता नहीं था। तो मैंने जो क्वेश्चन था ना, वो एनटीए का रॉन्ग क्वेश्चन था वो। तो उसको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसकी वजह से मेरे को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो ऐसी चीजें इन्फॉर्मेशन होगी ना आपके पास कि कब तो बोनस मार्क्स मिलता है हमें और कब नहीं मिलता, तो उसका अगर इन्फॉर्मेशन होगी, तो आप पेपर के अंदर ये चीजें से आप फॉलो करेंगे, तो आपको काफी बेनिफिट होगा इस चीज से। तो देखो, अब मैं बात करता हूँ इस टॉपिक के बारे में कि बोनस मार्क्स कैसा होता है, तो इसके बारे में वन बाय वन। तो केयरफुली इस वीडियो को सुनना अच्छे से, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप पेपर कर रहे हैं, अगर आप करेक्ट अगर आंसर करते हैं, किसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करते हैं, तो उसके आपको 4 मार्क्स प्लस होते हैं, ठीक है? और अगर आप किसी क्वेश्चन का अगर इनकरेक्ट जवाब देते हैं ना, तो उसके -1 रिडक्स होते हैं। रिडक्शन होता है, एक नंबर माइनस में जाता है। अब इसको सिंपल वे में समझाता हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती है कि ये नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, तो उसी को मैं इसको ब्रीफली मैं समझा रहा हूँ। देखिए, एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपका टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में है 10 क्वेश्चन, ठीक है? और फिर है, आपने राइट क्वेश्चन दिया, मतलब 5 क्वेश्चंस का जवाब आपने सही दिया, ठीक है? तो आपके मार्क्स कितना हो गया? 5 into 4 इक्वल्स टू 20 मार्क्स हो गए। फिर है, अगर मान लो 10 में से 5 सही कर दिया, 5 आपने गलत कर दिए, ठीक है? तो 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, तो मतलब नेगेटिव मार्क कितनी होगी? 5, क्योंकि एक नेगेटिव मार्किंग का एक माइनस होता है, तो 5 नेगेटिव मार्किंग का 5 माइनस हो गया। तो टोटल स्कोर आपका कितना हुआ? 20 तो आपका राइट क्वेश्चंस के जो मार्क्स आए थे वो, और आपने जो रॉन्ग जवाब दिए, रॉन्ग रिप्लाई किया आपने 5, तो वो रिडक्शन हो गया। कितना रिड्यूस कितना हुआ? 5, तो 20 माइनस 5 कितना हो गया? 15, यानी आपका टोटल स्कोर कितना आ गया? 15। तो ऐसे नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है? मतलब आप जितना नेगेटिव करके आएंगे ना, उसका उतना माइनस कर लेना, आपके जो टोटल स्कोर आ रहा है ना राइट क्वेश्चंस का, उसमें से माइनस कर लेना, तो वो आपका टोटल स्कोर होगा। तो ये होता है नेगेटिव मार्किंग। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बोनस मार्किंग का। बोनस मार्क्स क्या होते हैं? तो एनटीए ने 3 रूल है बोनस मार्क्स के, जो नीट 2025 में फॉलो होगा। ठीक है? तो ध्यान से सुनना क्या होता है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा इन सब चीजों को। तो जो रूल है वो है एनटीए का, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, then +4 marks will be awarded to only those who have marked any of correct option। यानी इसका मतलब ये बोला है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है, और उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन राइट होते हैं आपके, ठीक है? मतलब उसमें जो क्वेश्चन आया, उसमें 2 राइट जवाब होते हैं उसमें, तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि यार मैं कौन सा लगाऊं इसमें। तो अब क्या है, उसके एंटी का रूल है, ये है कि देखिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है? उसका आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, ठीक है? अगर उसमें ऑप्शन में मान लो ए और डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, और सी और बी इनकरेक्ट है, बट आपको ऑप्शन तो एक ही चीज करना है वहां पे। तो कैसे करोगे? एग्जाम्पल से देखिए, अगर मान लो एक लड़का है, मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, नमन नाम का एक लड़का है, ठीक है? उसने क्या किया? डी ऑप्शन को चूज किया, ठीक है? और एक तनवीर नाम का लड़का है, उसने चूज किया ए ऑप्शन चूज किया, ठीक है? तो ए और डी राइट क्वेश्चन थे, राइट रिप्लाई था, तो उनको बोनस मार्क्स मिलेगा +4 मार्क्स, बिकॉज अपने करना तो एक ही था। अगर मान लो इन्होंने एक एक चूज कर लिया, और वो राइट था रिप्लाई उनका,
राइट ऑप्शन था, तो उसको +4 मार्क्स मिलेगा। बट एक मान लेते एक एक अब देख लेते हैं, एक मान लो एक लड़की है, नेहा नाम की एक लड़की है, उसका उसने दिया रिप्लाई सी ऑप्शन को, ठीक है? और वो क्या था, रॉन्ग था। तो उसने दिया सी ऑप्शन को, तो उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इवन अगर वो सी ऑप्शन को टिक करके आती है, तो बोनस मार्क्स भी नहीं मिलेगा, और उसके जो राइट के जो क्वेश्चंस थे, उनमें से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है? एक मान लेते फोर एक एक फोर लड़की है, 4 नंबर में श्रुति नाम की एक लड़की है, उसने क्या किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चंस को, तो क्या करेगा, उसको बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा, और उसका जो राइट क्वेश्चन थे उसमें से मार्किंग में माइनस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, बिकॉज उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ठीक है? तो सिंपल हो गया कि अगर मान लो अगर कोई क्वेश्चन आता है, उसके अंदर दो ऑप्शन सही होते हैं और दो ऑप्शन गलत होते हैं, तो आपको दो ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना होगा। अगर आप चूज करते हैं और उसमें फील करके आते हैं, तभी आपको +4 मार्क्स का बोनस मिलेगा, ठीक है? और अगर करके आते हैं बट गलत चूज करते हैं, तो उसका आपको बोनस नहीं मिलेगा, बाकी आपकी नेगेटिव तो होगी ही। और अगर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो उसका कोई बोनस नहीं मिलेगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेकंड जो रूल है वो है, if all options are found to be correct, then 4 marks +4 will be awarded to all those who have attempted the questions. तो इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन आया आपके पास और उसके सारे ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, तो उसमें क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लो एक क्वेश्चन आया, उसके सारे जवाब क्या है, राइट, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। अब आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि मेरे को कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो तो अगर मान लो एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो एक लड़का है, तनवीर नाम का लड़का है, उसने क्या किया, अटेम्प्ट किया क्वेश्चन को, कोई भी ऑप्शन मार लिया, टिक मार दिया। मान लो उसने ए मार लिया, बी मार दिया, टिक, सी मार दिया, डी मार दिया, कोई सा भी एक चूज कर लिया, तो उसको +4 बोनस मार्क्स मिलेगा, ठीक है? अगर बाई चांस, क्योंकि ऑप्शन सारे करेक्ट है, तो अपने को जवाब तो एक ही देना है, तो उसने अटेम्प्ट कर लिया, तो उसको +4 मार्क्स मिलेगा। अब सेकंड एग्जांपल समझते हैं कि अगर मान लो एक लड़की है नेहा नाम की, उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चंस को, तो क्या करोगे? तो उसको कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर पूरे टोटल 4 ऑप्शन है ना, वो अगर करेक्ट दिखाई देते हैं, तो आपको एटलीस्ट एक ऑप्शन तो चूज करना ही है, बिकॉज़ आपको बोनस मिलेगा उसका। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो उसका आप बोनस नहीं मिलेगा, और नेगेटिव तो नहीं जाएगी। अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो नेगेटिव नहीं जाएगी, ठीक है? यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। थर्ड लॉ है, थर्ड जो इनका रूल है वो है, इफ नॉन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड करेक्ट और ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और ए क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, देन ऑल कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड विल बी गिवन 4 मार्क्स irrespective of the fact whether the option has been attempt or no attempt by the candidate। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आया और वो रॉन्ग क्वेश्चन है, और या अगर मान लो क्वेश्चन सही है बट ऑप्शन में सारे ही ऑप्शन गलत है, तो आपको क्या होगा, उसका एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन आया रॉन्ग है, या हो सकता है कि वो उसके ऑप्शन ही गलत है, सारे के सारे ऑप्शन गलत है, चारों के चार ऑप्शन, तो वो क्वेश्चन माना जाता है ड्रॉप क्वेश्चन। तो उसमें आप अटेम्प्ट करो या मत करो, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा +4 बोनस मार्क्स। नहीं अटेम्प्ट करने वाले को मिलेगा और अटेम्प्ट करने वाले को भी मिलेगा। आई थिंक मुझे लगता है कि ये सारे समझ में आ गया होगा ये सब चीजें। तो ये है, और इसको ध्यान में रखते हुए आप जो भी अगर टेस्ट पेपर हो रहा है, तो अगर हो सकता है उसमें भी टेस्ट पेपर में ऐसी-ऐसी चीज़ें मिल जाएँ, तो आप इसको फ़ॉलो करना। और अगर मतलब उसका देखना, आपको पता भी लग जाएगा उससे कि यार कि कैसे-कैसे बोनस मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में चीज़ें फ़ॉलो होती है, जो एनटीए की जो गाइडलाइंस है ना, वो फ़ॉलो होती है टेस्ट टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है? बाकी आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल ऐसे कंटिन्यू करते रहना और मोटिवेटेड रहना, कंटिन्यूटी बनाए रहना, और अपना जो डिसिप्लिन है ना, वो मेंटेन करते रहना, क्योंकि ये टाइम है ना ऐसा है, मतलब आप अगर रिदम तोड़ देंगे ना, तो ये शायद आप या ना इस रेस में आउट हो जाएँगे, ठीक है? तो अगर आप, क्योंकि ये इस रेस में भागना भी बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि 2 मंथ बचे हुए हैं, तो यही प्रिपरेशन आपके आपकी जो 4th में को जो नीट एग्ज़ाम होने वाली है, वहीं पर काम आने वाली है। तो अपने जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि इस समय बीमारियाँ भी हो रही है, तो इससे थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपको, अगर अगर हेल्थ इश्यू हो गया तो। क्योंकि आपका बैकलॉग रह जाएगा, और इस समय आपको तैयारी, मतलब आपकी जो सिलेबस है ना, उसके कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है इस समय, ठीक है? और बाकी आप हार मत मानो, बस मैं ये कहूँगा कि हार मत मानो, क्योंकि एमबीबीएस अगर मिले आपको है ना, जैसे आपका सिलेक्शन होगा ना, भले ही आप इस समय है ना अकेले होंगे, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हुई हुई है, क्योंकि मैंने इतने अटेम्प्ट दिए हैं ना, मेरे को जितना फेल्योर हुआ, उसमें मैंने महसूस किया था ये, और जब मैं सक्सेस हुआ, उस समय भी मैंने महसूस किया था। क्योंकि जब प्रिपरेशन टाइम होता है ना, उस समय बहुत अकेले रहते हैं इस समय, और अपने को रहना पड़ता है, क्योंकि यार हम इस समय ना अपना अपना खुद का साथी हम खुद ही है। अब जब सेलेक्ट हो जाओगे ना आप, तो आपके साथ है ना जो सारा, मतलब लोग जुड़ने लग जाएँगे आपसे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ऐसा पूछेंगे आपको कि कैसे प्रिपरेशन किया? ऐसे, और एमबीबीएस में आप जब आओगे, तो ये जो स्टेथोस्कोप है, आप स्टेथोस्कोप पहनोगे, तो बहुत एक नेक्स्ट लेवल की खुशी होती है। मतलब आप इस समय है ना बहुत ऐसे प्रिपरेशन कर करके ऐसे बोर भी हो रहे होंगे, बट अब एमबीबीएस में आपको पढ़ाई तो करनी है, ये तो है, बट इतनी टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे यार ये एग्जाम निकालनी है, ये है। जैसे आप अभी जो टेंशन रहती है, मतलब खुशी होती है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पहले प्रिपरेशन करता था, मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, काफ़ी डिप्रेस रहता था, बहुत सारे ऐसे रहते थे कि आप पता नहीं कब होगा, क्या होगा मेरी ज़िंदगी, मेरी तो मतलब किस्मत ही खराब है, ऐसा सोचता था। बट यहाँ आने के बाद है ना,
मुझे जो मतलब फ़ील होता है कि यार मैंने अपना ड्रीम तो अचीव कर लिया। भले ही मुझे टाइम लगा हो काफ़ी, पर मैंने अपना ड्रीम अचीव कर लिया, तो काफ़ी मुझे अच्छा फ़ील होता है यहाँ पे आने के बाद। तो लगे रहना यार, और बाकी अच्छे से लगे रहना। मैं तो ये कहूँगा कि बस हिम्मत मत हारना, ठीक है? और कैसा वीडियो लगा और बताना, और यार सपोर्ट करो थोड़ा यार, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, और आप अपनी स्टोरी पे भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप स्टोरी पे। थोड़ा आप अपना सपोर्ट दिखाइए यार। बाकी टेक केयर, और ऐसे प्रिपेयर करते हुए बाय-बाय।